पहली बात तो ये कि जननायक शब्द राहुल गांधी जी ने खुद को नहीं बोला। जननायक शब्द जो था इस देश की जनता ने उनको बोला था जब वो नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोलने का काम करते थे। तो ये यहाँ पे विषयहीन करने के काम कर रहे हैं। असल बात ये कि जब इंडिया गठबंधन जो है बिहार की बात करता है तो बिहार की जनता जो है इंडिया गठबंधन को एक उम्मीद के साथ देखती है, इसलिए क्योंकि जब कांग्रेस पार्टी विपक्ष में रहते हुए भी रोजगार मेला के तहत वहां पर हजारों युवाओं को रोजगार देने का काम करती है। जब राहुल गांधी जी जब बिहार आते हैं तो वहां पर वो बीपीएससी परीक्षा के अभ्यर्थियों से मिलने का काम करते हैं जिन पर बर्बरतापूर्ण जो है इनकी सरकार ने लाठी चलवाई। वो एससी एसटी ओबीसी के छात्रों से मिलने का काम करते हैं और सामाजिक न्याय की बात करते हैं। राहुल गांधी जी पलायन रोको नौकरी दो यात्रा करते हैं और सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण वो वोटर अधिकार यात्रा के माध्यम से वोटों की रक्षा के लिए पूरा बिहार नाप देते हैं। लेकिन वही ये जो एनडीए की जो सरकार गठबंधन इनका है ये जंगल राज की बात तो करते लेकिन ये नहीं स्वीकारते कि भैया गुंडा राज अब सबसे ज्यादा व्यापक रूप ले चुका है। यही कि आज अगर आप देखेंगे कि एक दरभंगा में एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन है, उसके 6 टुकड़ों में शव मिलता है। ये इस बात को स्वीकार नहीं करते हैं कि भैया दुर्गा पंडाल में जो है एक गया जी में एक युवक की गोली मारकर हत्या कर दी जाती है। ये इस बात को स्वीकार नहीं करते कि किस प्रकार से एक नाबालिग लड़की थी, वो मेला देखने गई थी और मेला देखकर जब लौटी तो उसकी रेप करके हत्या कर दी गई। ये बड़ा बहुत ज्यादा भ्रष्टाचार को लेकर चर्चा करते हैं लेकिन इस बात को जब स्वीकार क्यों नहीं करते कि सीएजी 70,000 करोड़ के घोटाले का जिक्र करती है। ये इस बात को जिक्र क्यों नहीं करती कि इनके एक मंत्री जीवेश मिश्रा उन पर नकली दवाई का आरोप है। इस बात को स्वीकार क्यों नहीं करती कि इनके एक मंत्री हैं अशोक चौधरी, उन पर आरोप है कि वो भैया 5% कमीशन लेते हैं ठेका देने वक्त भी और फंड रिलीज के वक्त भी। तो ये बड़ा यहाँ पे बात करते हैं और सबसे आप जिन मुद्दों का जिक्र कर रहे हैं ना अंश, के तमाम मुद्दे या तो आरजेडी के मंच से सुनने को मिलते हैं या प्रशांत किशोर वो मुद्दे जरूर उठा रहे हैं क्योंकि आप तो सिर्फ एसआईआर को लेकर ही बात करते हैं। कल राजनीतिक दलों की चुनाव आयोग से बैठक होती है तो चुनाव कितने चरण में हो इस बात पर तो नहीं, लेकिन फिर आप एसआईआर के मुद्दे पर ही आ जाते हैं। जिन लोगों के वोटर लिस्ट से नाम कटे हैं 3,66,000 लोगों का ब्यौरा आप मांगते नजर आ रहे हैं। कौन से आप ये मुद्दे उठा रहे हैं जिनका जिक्र अभी कर रहे हैं आप? हाँ, मैं आपको बताता हूँ। जब राहुल गांधी जी वोट चोरी की बात करते हैं ना तो राहुल गांधी जी ये बताते हैं कि वोट चोरी इकलौता ऐसा हथियार है जिसके माध्यम से जो सरकार वोट चोरी करके सत्ता बनाती है, जो सरकार जो वोट चोरी करके जो है सत्ता में आती है वो सरकार जो आपके रोजगार की चोरी करेगी। अब तो फाइनल आ गई ना वोटर लिस्ट, अब आगे की क्या आपकी रणनीति है उसको लेकर? कुछ नहीं है ना, कुछ नहीं दिख रहा अंश, कुछ नहीं दिख रहा है। अरे क्या नहीं दिख रहा है यहाँ पे? आप बताइए जो है 69 लाख के करीब आपने वोटर काट दिए जो जेन्युइन लोग हैं, लेकिन आप इस बात को स्वीकार नहीं करते कि आपके जो है लेटर हेड पे पूर्वी चंपारण में 80,000 के करीब मुस्लिम लोगों के वोटर को काटने की साजिश रची गई। आप इसको जिक्र नहीं करते कि आप पूरे चुनाव में जो है घुसपैठियों को राह पलाते हैं, लेकिन आपने कितने घुसपैठिया फेंका? 0। हम इस चीज को उठाते हैं, हम इस चीज को भी उठाते हैं। कल हमने प्रेस वार्ता करके उठाया कि आपने जो है बिहार के लोगों के साथ अन्याय किया। आपने जो है आपने 1 रुपए में जो है अपने मित्र अडानी को जो है 1020 एकड़ की जमीन सौंप दी। आपने बिहार के युवाओं के साथ जो धोखा किया है हमने इस मुद्दे को भी उठाया। राहुल गांधी लेकिन कर दी ना, आप देखिए ना कल 62,000 करोड़ की जो घोषणा की है युवाओं के लिए की है ना बिहार के, वो तो आपके हर मुद्दे का जवाब दे रहे हैं। आप पलायन का मुद्दा उठा रहे हैं उसको रोकने के लिए देख लीजिए कोई जवाब नहीं दे रहे। नहीं पूजा जी, कोई जवाब नहीं दे रहे। सच्चाई ये कि अगर आपको 20 साल शासन में रहने के बाद एन चुनाव के जो वक्त है आपको अगर जवाब दीजिए जितेंद्र कुमार। मैं यही कहूंगा कि पूरा इंडिया गठबंधन यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ चुनावी मुद्दों जो है बिहार के असली मुद्दे हैं उनको लेके आज जनता के बीच में जा रहे हैं। फिर चाहे वो बात राहुल गांधी जी की या फिर हमने वोटर अधिकार यात्रा के माध्यम से पूरा इंडिया गठबंधन आज लोगों के बीच में। और इसी वजह से आज घबराहट में जो मोदी जी 2022 में कहते थे कि भैया रेवड़ी कल्चर के खिलाफ बोलते थे, आज उनको 10,000 रुपए महिलाओं को देना पड़ रहा है। जो नीतीश कुमार जी कहते थे कि भैया मुफ्त की बिजली देना अपराध है, आज वो बिहार में जाके मुफ्त की बिजली। जितेंद्र कुमार